हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो आप लोग को बता दें कि हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी के जो लेटेस्ट क्वेश्चन हैं उस पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है और जो पिछला पैटर्न है उसी पर आधारित और जो हम लोग का लेटेस्ट पैटर्न है उस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन प्लस लेटेस्ट पैटर्न है, ठीक है, उस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है और बिल्कुल बारीक से और बेसिक से आप लोग को समझने को मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया, अंजलि और अंकिता और बानो की आयु 60 वर्ष है, ठीक। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग कितना था। ये आपके पिछली बार एसएससी 2021 में एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है, ये पूछा गया था। तो चलिए इसको देखते हैं। तो दिया है अंजलि, अंकिता और बानो। तो देखिए सभी का उम्र पहले देखिए। तो ये अंजलि हो गई प्लस अंकिता प्लस बानो की उम्र टोटल तीनों का उम्र का योग है यानी कि 60 वर्ष, ठीक। अब पूछा है कि 4 वर्ष पूर्व उनका योग कितना था, यानी कि 4 वर्ष पूर्व, यानी कि सभी 4 वर्ष यानी कि 60 में से सभी लोग 4 वर्ष छोटे होंगे। तो 4 वर्ष पूर्व यहाँ पे लिख लेंगे 4 वर्ष पूर्व, तो यानी कि सभी लोग 4 वर्ष छोटे होंगे। यानी कि आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा टोटल है 60 और फिर यहाँ पे कर देंगे 4, सभी लोग माइनस करके 4 लगा देंगे और कितने टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या 3 लोगों का है। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 3 12, यानी कि 12 वर्ष आप लोग जब छोटे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर 48 वर्ष, यानी कि 48 वर्ष टोटल 4 वर्ष पूर्व, यानी कि इन लोगों का योग जो होगा 48 वर्ष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ए और बी का वर्तमान आयु के बीच का जो संबंध है 5 संबंध है 4, और यदि ए से बी 3 वर्ष बड़ा है तो 3 वर्ष बाद ए और बी का वर्तमान अनुपात क्या होगा, ठीक। 3 वर्ष बाद ए से बी का वर्तमान अनुपात, ए और बी का वर्तमान अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दिया है पहले, तो सबसे पहले लिख लेंगे ए का जो वर्तमान आयु। देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है कि इनके और इनके बीच में कुछ रिलेशन संबंध हुआ है। तो यानी कि हम लोग ऐसे करेंगे, माना ए का अनुपात है, ए का वर्तमान आयु है, हम लोग को एग्जाम में ऐसे ही करना है, ए का वर्तमान आयु है 5x और बी का जो वर्तमान आयु है, बी का वर्तमान आयु है हम लोग कर लेंगे 4x, ठीक। अब क्वेश्चन को पढ़िए, ए और बी से 3 वर्ष बड़ा है। तो अब यहाँ पे देखिए बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़िए। ए और बी जब भी कॉमन दिखे तो आप लोग ऐसे पढ़ेंगे, बी से 3 वर्ष बड़ा है ए, बी से 3 वर्ष बड़ा है ए, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, बी से 3 वर्ष बड़ा है ए, यानी कि ए की उम्र बी से 3 वर्ष बड़ा है। तो यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे ए, और कौन बड़ा है, बी से 3 वर्ष बड़ा, यानी कि जो भी उम्र होगी यहाँ पे बी की उम्र का, बी का आयु क्या है 4x, इससे बड़ा है 3 वर्ष, यहाँ पे कर लेंगे 3 वर्ष, और यहाँ पे ए की उम्र क्या है 5x, तो यहाँ पे ए की जगह पे हम लोग कर लेंगे 5x, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये x इधर आ जाएगा, तो 5x माइनस 4x इक्वल टू 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 वर्ष, x बराबर हो जाएगा आपका 3 वर्ष। तो हम लोग का आयु पता चल गया, यानी कि x के जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसके ए का आयु 15 वर्ष और जो बी का आयु है 4 12 वर्ष। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात। तो देखिए 15 में जब 3 वर्ष बाद पूछा है तो 15 + 3, और यहाँ 3 वर्ष बाद ए और बी, यानी कि 15 + 3 ये ए हो गए, और फिर यहाँ पे अनुपात कर लीजिए, और ये हो गया 12 + 3, 12 + 3 यानी कि ये बी हो गया। ये 15 3 18 और 12 3 15, तो अब इसको काट देंगे तो आप हो जाएगा 6:5, यानी कि काट देंगे आप लोग 3 से काट देंगे, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। 6 यानी कि 6:6:5। चलिए अब इसी पे हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक चिड़ियाघर में हिरन और मोरों के सिरों के गिनकर वे 80 हैं, यानी कि हिरन और मोर के जो सिर गिनने पर होता है टोटल 80, ठीक। पैरों की संख्या 200 हैं, तो बताइए कि मोर कितने हैं, यानी कि हम लोग को इसमें मोरों की संख्या बताना है। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे, तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, हिरन के 4 पैर होते हैं और मोर के 2 पैर होते हैं, ठीक। इतना तो आप सबको पता है। अब चलिए हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग मान लेंगे ऐसे कि आप लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से जब लगाना है तो आप लोग जल्दी जल्दी करेंगे। हम लोग देखिए, माना हम लोग लिख लेंगे ऐसे, माना हिरन की संख्या जो है x है और मोर की संख्या जो है y है। अब देखिए, अब लिखा है टोटल गिनकर वे 80 हैं, यानी कि जो इसके जो हैं
इनके जो सिरों की संख्या टोटल 80 है और पैरों की संख्या टोटल 200 है। तो यानी कि हिरन के कितने पैर होते हैं, तो 4x, और मोर के कितने पैर होते हैं, तो 2y, मिला के टोटल कितने हो गए, 200 पैर हैं। ठीक, तो इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई, 2 कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो इतना तो हमको समझ में आ गया कि 2x वाई इक्वल टू 100। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं। अब देखिए उनके सिरों की संख्या गिनकर हम लोग का 80 हो रहा है। तो हिरन जो एक है, क्योंकि सिर हिरन का भी एक होता है और मोर का भी एक होता है, तो इनका दोनों x और y गिन के टोटल कितने हो रहे हैं, 80 हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे कि दोनों में से किसी एक समीकरण को बैठाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालें, y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको इधर भेज देंगे। ठीक, तो आपका निकल के आ गया। तो x की जगह पे चाहे इसको रख लीजिए, अच्छा y की जगह पे चाहे इसको रख लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर से बैठाते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि y अकेला दिख रहा है। दोनों से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो y की जगह पे हम लोग इसको यहाँ कर लेंगे। ठीक, तो हम लोग बैठा दिए। तो यानी कि y की जगह पे हम लोग को रख लेंगे इतना, यानी कि 2x प्लस 80y माइनस एक्स इक्वल टू 100। तो ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x, क्योंकि ये 2x में से एक x घट गया, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 20। यानी कि जो x यानी कि हिरन का जो संख्या है आपका 20 हो गया, क्योंकि x का वैल्यू 20 है। तो ऑटोमेटिक जान गए कि टोटल सिर जो है 80 है, तो हिरन जब इसमें से 20 हो गए तो आपका मोर जो बचता है 60 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका ऐसे ही आप लोग एग्जाम में करेंगे। आप लोग इस दोनों समीकरण में से कोई भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे y निकालिए चाहे ये। हमने डायरेक्ट किया क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए था, तो ये हो जाएगा। तो मुश्किल से आप लोग जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आप लोग देखिए एग्जाम के हिसाब से आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। माना हिरन की संख्या x है, तो आप लोग जानते रहेंगे 4x, और ये हो गया मोर बराबर y, क्योंकि 2x इक्वल टू 200 है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 100 हो जाएगा। और यहाँ पे कर लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 80। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए 80 माइनस वाई, यानी कि 2x माइनस 80 माइनस इक्वल टू 100। इसको यहाँ पे x इक्वल टू आप लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो जब हिरन बराबर 20 तो मोर बराबर 60 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, मुश्किल से 10 सेकंड का सवाल है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, देखिए ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है और अक्सर पूछता ही है, क्योंकि छोटे लेवल पे जो एग्जाम एसएससी जीडी जैसे मान लीजिए बहुत लेवल लो आता है, तो ऐसे एग्जाम बिल्कुल हूबहू देखने को मिलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। मुंबई की एक कंपनी में 40% कर्मचारी पुरुष हैं। ठीक, यदि कंपनी में महिलाओं की संख्या 2400 है तो कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या क्या है। तो अब देखिए आप लोग जानते हैं 40% यदि पुरुष हैं और टोटल महिलाओं की संख्या 2400 है, हमको पुरुष की संख्या पूछा है। तो हम लोग मान लीजिए तो टोटल जो कर्मचारी हैं हम लोग कर लेंगे 100। जब टोटल कर्मचारी 100 कर लेंगे तो इसमें से जब 100 में से हम लोग 40% पुरुष निकाल देंगे तो ऑटोमेटिक महिला 60% हो जाएंगे। ऐसे हम लोग करेंगे, 60% ऑटोमेटिक महिलाएं हो जाएंगी। और जब 60% महिलाएं हो जाएंगी तो इसी का दिया है 60% महिलाओं की संख्या कितना है, 2400। ठीक, तो 2400 यानी कि 1% महिलाओं की संख्या जब हम लोग निकालेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2400 गुणे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 1 0 से 1 0 काट लेंगे। अब देखिए 1% करने के लिए यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, 6 कर लेंगे। यहाँ पे 1 0 कट गया है तो यानी कि ये हो जाएगा 40, 6 चौको 24, और यहाँ पे परसेंटेज लगा लेंगे क्योंकि हम लोग परसेंटेज में ही निकालने हैं। तो देखिए 1% महिलाओं की संख्या कितना है, 40। तो टोटल यहाँ परसेंटेज लिखे हैं तो रहने दीजिए। तो 1% महिलाओं की संख्या जब महिलाओं की संख्या 40 है तो आप लोग यहाँ से पुरुष की संख्या निकाल सकते हैं। तो जब 1% का 40 हो गया तो 40% का 40 गुणे 40 कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 1600। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका 1600 यानी कि पुरुषों की संख्या, क्योंकि हम लोग को पुरुषों की संख्या निकालना था, तो ये हो जाएगा आपका 1600। तो चलिए दोस्तों, आई होप उम्मीद करते हैं आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। और चलिए इसी के आगे हम लोग अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और ऐसे ही डेली क्वेश्चन पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोग को डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।